बेशर्म लोग हैं। कोई अगर सब्जी बेचने वाला भी विधायक बनता है तो 40 करोड़ की, 20,000 करोड़ की संपत्ति है उनके पास। फिर भी मैंने ऐसा माई का पूत नहीं देखा कि जो बोलता है मुझे पेंशन की जरूरत नहीं है। बराबर है कि झूठ है? बराबर है क्या? फिर भी उनको पेंशन चाहिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 चाहिए। इतने बेशर्म लोग हमारे राजनेता बन के बैठे हैं, मैं उनका धिक्कार करता हूं। जिसका पैसा है उसको दबाया और खुद आपस में बांट रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। ये गलत बात है, ये बदलना चाहिए। जिसका पैसा है, जिसका हक है, उसको मिलना चाहिए, उसके लिए लड़ाई है। नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों EPS 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि को लेकर के 24/10/2024 को कानपुर में एक विशाल जनसभा की गई EPS 95 पेंशनधारकों की। दोस्तों EPS 95 पेंशनधारकों की यह सभा रोडवेज सेंट्रल वर्कशॉप रावतपुर कानपुर में की गई। यहाँ पर हजारों की संख्या में EPS 95 पेंशनर मौजूद रहे। दोस्तों देख सकते हैं कमांडर अशोक रावत जी ने कहा कि ये देश में जो राजनेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो 2 नहीं, 4 नहीं, 8-8, 10-10 पेंशन ले रहे हैं, जबकि जो कर्मचारी हैं जो अपना पैसा जमा किए हैं सरकार के पास, उनको मिनिमम पेंशन के तौर पर 1,000 रुपये से भी कम पेंशन दी जा रही है। इन वृद्ध पेंशनरों का कहां से गुजारा हो पाएगा 1,000 रुपये में। दोस्तों इसी को लेकर के कमांडर अशोक रावत जी ने कानपुर में जोरदार तरीके से पेंशनधारकों को संबोधित किया। कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि मोदी जी से 2 बार मुलाकात हुई थी। उन्होंने आधे घंटे चर्चा होने के बाद उन्होंने कहा कि आपका काम वाजिब है, आपका काम हम जल्द से जल्द कराएंगे। हम EPS 95 पेंशनधारकों के मुद्दे को जल्द से जल्द हल कराएंगे। उसके बाद कई बार श्रम मंत्री जी से मुलाकात हुई, वित्त मंत्री जी से मुलाकात हुई, लेकिन सभी ने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक EPS 95 पेंशनधारकों का काम पूरा नहीं हुआ। इसी को लेकर के कानपुर उत्तर प्रदेश में जोरदार तरीके से आंदोलन किया गया। ये लड़ाई केवल पैसों की लड़ाई नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, हम जब सब्जी मंडी में जाते हैं बहन जी, तो सब्जी मंडी में 10 रुपए की सब्जी जब खरीदते हैं तो उसने अगर डंडी मार के 2 रुपए की कम दी तो हम गुस्सा होते हैं। बराबर की नहीं? तो पैसे 2 रुपए की बात नहीं होती, तो हमारे साथ धोखाधड़ी है, चीटिंग है, इसलिए हम गुस्सा होते हैं। यहाँ पूरी हमारे जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है, पूरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। और ऐसा खिलवाड़ हुआ है कि हमें चूस के और उसके बाद में पूरा सूखा बना के, कचरा बना के 7 साल की उम्र में हमें ऐसे छोड़ा है कि ना घर में इज्जत, ना गली मोहल्ले में इज्जत। हमारे स्वाभिमान की बात है, हमारे आइडेंटिटी की बात है, हमारे अस्तित्व की बात है, हमारे वजूद की बात है। आज हमारी आइडेंटिटी क्या है? मैं किसी का दादा हूं, किसी का नाना हूं, बराबर है ना? लेकिन जब कोई नाती या पोती मेरे पास दौड़ के आएगी तो मेरे जेब में उसकी फ्रॉक के लिए 500 रुपया है? नहीं है। तो मेरा जो कनेक्शन मेरे तीसरे पीढ़ी से होना चाहिए था, संस्कृति का वहन होना चाहिए था, वो उन्होंने खराब किया है। मैं एक आरोप लगाता हूं, आक्षेप करता हूं कि जैसे भारत भूमि को रासायनिक खादों ने नष्ट किया है, जैसे भारत भूमि को आपके दवाई छिड़कने से नष्ट किया है, वैसे इस टीम ने हमारे संस्कृति को नष्ट करने की साजिश की। साजिश है ये। भारत देश इतना दूर तक, इतने दिन से कैसे चल रहा है? इनका कनेक्शन पहले गुरुओं के साथ था। धोबी चाप स्कूल खोल दी, धोबी चाप मतलब कप्पे वाली संघर्ष है। 8 साल में हमारे कितने लोग मर गए और फिर भी संघर्ष जारी है कि आपके पुण्य का, आपके पराक्रम का
सबूत है कि आपने हार नहीं मानी और हम हारेंगे भी नहीं। हम ना थकेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे। जैसे ओम शंकर तिवारी जी ने कहा था, कि नासिर साहब ने कहा कि हमें हारने की चॉइस नहीं है, हमें या तो जीतना है या मरना है, हारना नहीं है। आपकी लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। आप आज पूरे देश से जो अलग जगह है और पूरे देश से जो लड़ाई संघर्ष चल रहा है, वो एक बड़ी क्रूर सिस्टम के साथ है। ऐसी क्रूर सिस्टम कि जहां किसी का कुछ भी हो जाए, एक फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक इतने ही दूरी में पहुंचने में सालों लगते हैं। ऐसी बकवास सिस्टम, उस सिस्टम को सुधारने का ठेका हमने लिया है। मामूली बात नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन की बात है। व्यवस्था परिवर्तन की बात है जो हम मिलके करेंगे और हमारा कर्तव्य भी है, अधिकार भी है, क्योंकि हम बुजुर्ग हैं, इस देश के ज्येष्ठ नागरिक हैं और एक दृष्टि से कहूं तो इस देश के बाप हैं। हमको हमारा देश बदलना, उसकी दिशा बदलाना हमारा कर्तव्य है। अगर वो गलत दिशा पे जा रहा है तो उसको सही दिशा पे लाने का काम आपका है। अगर बेटा बात नहीं सुन रहा है तो उसको कान में खींच के लगाने का अधिकार बाप को है। बराबर है कि नहीं है? बराबर है क्या? आवाज आ रही क्या? तो ये अधिकार हम उपयोग में लाएंगे, उसके लिए भले हमें त्याग करना पड़े, कुछ भी त्याग करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ये व्यवस्था जो मेरे देश का मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को अगर कोई खराब कर रहा है और हमारे घर में हमारे माँ बाप अगर रोके कुंठित अवस्था में जी रहे हैं तो उसको बदलने का अधिकार हमें है। आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने देश बनाया, हमारे बाप दादाओं ने बनाया। इस देश पे हमारा भी अधिकार है, हम में से प्रत्येक आदमी का इस पे अधिकार है और वही हम जताना चाहते हैं। और इस देश के लिए हमारा कर्तव्य भी, दोनों चीजें हैं और वो दोनों चीजें हम संभाल रहे हैं। दोस्तों, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि श्रम मंत्री जी से तो 20 बार मुलाकात की गई है और कई बार ज्ञापन भी दिया गया है। जो कुछ श्रम मंत्री जी ने मांगा, सभी डॉक्यूमेंट देने के बावजूद भी अभी तक काम नहीं हुआ इन EPS 95 वृद्ध पेंशनरों का। कितने पेंशनर तो भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन इन सरकार को, मौजूदा सरकार के समझ में नहीं आ रहा है। वृद्ध पेंशनरों की यही मांग है, जब तक इनका काम पूरा नहीं होगा तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। सरकार कितना भी कोशिश कर ले कि बहकावे में आकर के झूठे आश्वासन दे करके मुकर जाएंगे, लेकिन वृद्ध पेंशनरों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये जानकारी, ये अपडेट आपको पसंद आए। ये अपडेट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।